दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत रस्तोगी अमर उजाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, वो कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्लासगो में समाप्त हो चुके हैं। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने से पहले अगर हम ये पूछते कि भारत इन खेलों में कितने पदक जीतेगा तो सवाल कोई बहुत अच्छा नहीं रहता। किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि भारत इन खेलों में इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन करके दिखाएगा और 13 स्वर्ण समेत 39 पदक अपने नाम करेगा। सच्चाई ये है दोस्तों कि खुद साई जो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए, कॉमनवेल्थ खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों को तैयारियां करवा रहा था, उसके अपने खुद के आकलन में भी इतनी उम्मीद नहीं की गई थी कि भारत इतने पदक कॉमनवेल्थ खेलों में जीत सकता था। उसका एक कारण ये भी है दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार ट्रंकेटेड गेम्स थे। काफ़ी जो इंडिया के जो डोमिनेंट स्पोर्ट्स थे उनको बाहर कर दिया गया था, जैसे आर्चरी हो गया, शूटिंग हो गया, रेसलिंग हो गया। इनमें भारत का वर्चस्व रहता है, चाहे वो एशियन गेम्स हो चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो। भारतीय खिलाड़ी इन खेलों में अपना शानदार प्रदर्शन करते हैं और पदक जीतते हैं। यही कारण था कि खुद सरकार ने भी, खुद साई ने भी ये माना कि ये ट्रंकेटेड गेम्स हैं, इन खेलों में भारत के वर्चस्व वाले खेल शामिल नहीं हैं, तो भारतीय खिलाड़ी इनमें इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार साई ने जो आकलन किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल का, उन्होंने उम्मीद जताई थी कि भारतीय खिलाड़ी यहाँ पर सिर्फ 7 स्वर्ण पदक जीत सकते हैं, 7 स्वर्ण समेत 32 पदक जीत सकते हैं। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने यहाँ पर सभी को झुठला दिया। ख़ास तौर पर मुक्केबाजों ने इतना ऐतिहासिक प्रदर्शन किया कि सारे आकलन, सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं और भारत ने जो प्रदर्शन करके दिखाया वाकई में वो ऐतिहासिक रहा। भारत 13 स्वर्ण जीत करके पदक तालिका में सम्मानजनक चौथे स्थान पर रहा और ये एक ऐसा प्रदर्शन था जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। खासतौर पर बॉक्सिंग को लेकर के अगर बात करें तो साई ने जो अपना आकलन किया, उस आकलन में उम्मीद की गई थी कि बॉक्सर्स 3 स्वर्ण समेत 4 पदक जीत सकते हैं, 3 स्वर्ण और 4 पदक जीत सकते हैं, मतलब कुल 7 पदक जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय बॉक्सरों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि कुल उन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीते और कुल 10 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण जो थे, वो 5 स्वर्ण जो थे वो महिला बॉक्सरों ने अपने नाम किए। और वाकई में एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक तालिका में भारत को ऊपर पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। ऐसे ही बात करें दोस्तों जूडो की, जूडो में भी उम्मीद जताई गई थी साई की ओर से कि 1 स्वर्ण आ सकता है, वो भी अरुण कुमार नाम के खिलाड़ी से। लेकिन अरुण कुमार कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने से पहले ही डोप में फंस गए थे, तो उनको इन खेलों में भेजा ही नहीं गया। और लेकिन जूडो में जो कॉमनवेल्थ गेम्स में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने अपना स्वर्णिम प्रदर्शन करते हुए जो 2 स्वर्ण पदक जीते, इन दोनों ही खिलाड़ियों से तो दोस्तों उम्मीद ही नहीं की गई थी कि ये पदक भी जीत सकते हैं। इसी तरह एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स में भी 4 पदकों की उम्मीद जताई गई थी। नीरज चोपड़ा, प्रवीण चित्रवेल, सर्वेश अनिल कुशारे और प्रियंका गोस्वामी से। लेकिन यहाँ पर इन खेलों में एथलेटिक्स में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और कुल 10 पदक उन्होंने जीते, जिसमें 5 रजत पदक शामिल थे। खासतौर पर गुलबीर सिंह का प्रदर्शन बहुत ही शानदार था। उन्होंने यहाँ पर 10,000 मीटर में रजत पदक जीता और 5,000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसा करने वाले वो देश के पहले खिलाड़ी बने। तो एक कमाल का प्रदर्शन था भारत का। और वाकई में ये खेल मंत्रालय हो, चाहे साई हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े खेल प्रेमी हो, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि भारत इन खेलों में इतना अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है। और ख़ास तौर पे बधाई देनी चाहिए हमारे मुक्केबाजों को, हमारे जुडोकाज को, जिन्होंने जो भारत को 13 स्वर्ण पदक कुल जो दिलवाए, उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान था। पैरा एथलीट्स ने यहाँ पर 3 स्वर्ण पदक
जीते। इसी तरह वेट लिफ्टिंग में 1 स्वर्ण पदक की उम्मीद की गई थी, उस उम्मीद पर मीराबाई चानू खरी उतरी और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। चलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो भारत ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया। अब निगाहें आगे 19 सितंबर से होने जा रहे एशियाई खेलों पर होंगी। अब देखना ये होगा कि भारतीय दल एशियाई खेलों में किस तरह का प्रदर्शन करके दिखाता है। धन्यवाद दोस्तों, अमर उजाला के साथ जुड़े रहिए, खेलों की खबरों के साथ बने रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।